नमस्कार दोस्तों, क्या आपने ईपीएफ खाते से पैसा विथड्रॉल करने के लिए अप्लाई किया है और अभी तक आपके खाते में पैसा क्रेडिट नहीं हुआ है, बहुत समय लग रहा है या आपका क्लेम बार-बार रिजेक्ट हो रहा है, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपको अपने पीएफ खाते से पैसा विथड्रॉ करना है, तो अपने यूएन मेंबर पोर्टल पे लॉगिन करके ऑनलाइन सर्विसेज पे जाकर आप यदि सिलेक्ट करते हैं फॉर्म 31 फॉर्म 19, तो यहाँ पे आपको आपका बैंक अकाउंट नंबर टाइप करने के लिए पूछा जाएगा, जो कि पहले से लिंक है। उसको डालने के बाद आपको सबसे नीचे प्रोसीड ऑनलाइन क्लेम का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सामने आपके पास एक ऑप्शन आएगा कि कौन सा फॉर्म भरना चाहते हैं, फॉर्म 19, फॉर्म 10C, फॉर्म 31। दोस्तों, आपको फॉर्म 31 सिलेक्ट करना है, क्योंकि फॉर्म 31 ही आपको एडवांस दिलाता है पीएफ से आपके इमरजेंसी सिचुएशन में। इसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है अपने कंपनी का नाम, क्योंकि एक ही पीएफ खाते में बहुत सारे, एक ही यूएन में बहुत सारे पीएफ नंबर लिंक रहते हैं। दोस्तों, इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है रीजन फॉर, किस लिए आप पैसा पीएफ से उठा रहे हैं, रीजन फॉर विड्रॉल। उसके बाद आपको इलनेस और हाउस कंस्ट्रक्शन इत्यादि जो भी है, उसके लिए आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे सिलेक्ट करेंगे, आपको एलिजिबल अमाउंट दिखाई देगा। एलिजिबल अमाउंट जो दिखाई देता है, उसके अंदर ही आपको अमाउंट टाइप करना है, उससे ज़्यादा टाइप नहीं करना है, नहीं तो क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे एक डिक्लेरेशन रहता है, डिक्लेरेशन आपको टाइप कर देना है, ओके कर देना है। उसके बाद आपको गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके आधार नंबर पे, यानी कि आधार में जो मोबाइल नंबर लिंक है, उस पे एक ओटीपी जाएगा 6 अक्षर का। वो ओटीपी डालकर जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आपके ईपीएफ खाता में आधार नंबर लिंक नहीं है, पैन नंबर लिंक नहीं है, बैंक खाता लिंक नहीं है, तो सबसे पहले इसे लिंक कराएं, उसके बाद ही आप विड्रॉल के लिए फॉर्म भरें। दूसरा, पैसा विड्रॉल का जो कारण है, वो कारण आप सही सिलेक्ट करें। गलत कारण सिलेक्ट करने पर भी आपका क्लेम बहुत दिनों तक डिले होने के बाद रिजेक्ट हो जाता है और आपको ज़रूरत पे आपका पैसा नहीं मिल पाता है। इसमें कारण में जैसे कि इलनेस है, तो अपने पीएफ से कई बार पैसा विथड्रॉ कर सकते हैं। और जब आपका एलिजिबल क्राइटेरिया दिखाता है, एलिजिबल कितना अमाउंट दिखा रहा है, उसके अंदर आपको अमाउंट डालना है। यदि आपको 12,500 दिखाई दे रहा है, तो आपको 12,000 या 12,500 तक आपको अप्लाई करना है। उससे ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। इसीलिए जब कभी भी पीएफ से एडवांस आपको लेना है, तो सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आप किस पर्पज के लिए एडवांस उठा रहे हैं। पर्पज सही होना चाहिए। और दूसरा, जिस पर्पज के लिए आप पैसा उठा रहे हैं, उस पर्पज के लिए आप मैक्सिमम कितनी बार पीएफ से पैसा ले सकते हैं। उस पर्पज के लिए कम से कम आपका सर्विस कितने वर्ष होना चाहिए, और उस पर्पज के लिए मिनिमम एक मिनिमम जो है कितने महीने का गैप होना चाहिए, ये कंफर्म आप कर लें। उसके बाद ही आप अप्लाई करें। जैसे इलनेस के लिए आप कितनी बार भी पीएफ से पैसा उठा सकते हैं, लेकिन एक बार आपने अप्लाई कर दिया, दोबारा अप्लाई करने में कम से कम 90 दिन का गैप होना चाहिए। उसी तरह से घर बनाना, ज़मीन खरीदना, घर का मरम्मत कराना आदि के लिए सिर्फ आप पीएफ से एक बार ही पैसा उठा सकते हैं। कई बार लोग करते ये है कि एक बार अप्लाई करके पैसे उठा लेते हैं और दोबारा फिर 2 साल 3 साल बाद अप्लाई करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि इस पर्पज़ के लिए सिर्फ एक बार ही पैसा उठा सकते हैं। ऐसे ही बहुत से ऐसे कंडीशंस है जो आपको पता नहीं है, तो आप क्या करते हैं, उसी कंडीशन के लिए बार बार आप अप्लाई करते रहते हैं और आपका क्लेम डिले हो जाता है या रिजेक्ट हो जाता है। तो इस चीज़ को हमेशा कंफर्म करने के बाद ही लें। पहले जो नियम था एडवांस विड्रॉल के लिए, वो कई कैटेगरी में बांटा हुआ था, लेकिन अब इसे सिंप्लीफाई कर दिया गया है और इसे सिर्फ 5 कैटेगरी में रखा गया है। जैसे कि शादी, इलनेस और हाउस कंस्ट्रक्शन, घर का मरम्मती, ज़मीन खरीदना, लोन फोन जितना था वो सब एक कैटेगरी में डाल दिया गया है।
फिर मैरिज, खुद का शादी, बच्चों का शादी आदि के लिए एक अलग कर दिया गया है। उसी में अब बच्चों का शादी, ट्रीटमेंट, ये सब एक ही ये हो गया। अब एक चीज़ और इसमें क्या है कि आप जो बच्चों की शादी के लिए और बच्चों के एजुकेशन के लिए इसमें थोड़ा सा अंतर कर दिया गया। पहले एक ही था, इसमें था कि अब बच्चों के एजुकेशन के लिए आप कम से कम 10 बार पैसे उठा सकते हैं, पहले 3 बार था।